किंतु कलाई के इस चमत्कार के बारे में सुनकर कुछ बिहार के राजा नर नारायण साथ केतु कलाई के पास आए। वो राजा 2 जुड़वा भाई थे। उन्होंने केतु कलाई से प्रार्थना की कि उन्हें देवी के दर्शन करने हैं। पहले तो पुजारी केतु कलाई ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। पंडित केतु कलाई ने कहा, देवी कामाख्य शक्ति रूप है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका है, उनका दर्शन करना इतना आसान नहीं है। किंतु कलाई ने साफ शब्दों में दोनों राजा के सामने यह कह दिया कि मैं आपको इस बात की अनुमति नहीं दे सकता। राजा ने केतु कलाई के सामने हाथ जोड़ दिए। राजा ने पुजारी केतु कलाई से कहा, आप मेरे परम मित्र हैं और मैं इस राज्य का राजा हूँ। आप इस राज्य के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। एक तरह से देखा जाए तो मित्रता के बाद भी आप मेरे अधीन हैं और राजा की बात मानना उनका एक कर्तव्य होता है, क्योंकि राजा प्रजा की रक्षा करता है। अगर मैं चाहूँ तो कामाख्य मंदिर को भी नुकसान हो सकता है। किंतु कलाई किसी भी तरह से राजा की बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन राजा जिद ठान कर बैठा था। वो हर हाल में देवी कामाख्या के दर्शन करना चाहते थे। किंतु कलाई ने राजा को स्पष्ट शब्दों में कहा, देखिए राजन, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, पर एक बात याद रखिए, जब मैं मंदिर में उपासना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उस वक्त देवी कामाख्या मेरे सामने नृत्य करती है। उस वक्त मेरी आंखों में पट्टी बंदी होती है। मैंने आज तक देवी को अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने सिर्फ उनका अनुभव किया है, उनके नृत्य की आवाज़ सुनी है। राजा ने साम दाम दंड भेद हर नीति पुजारी पर अपना ली और पुजारी को मना लिया। लेकिन पुजारी ने डरते हुए राजा से कहा, आप एक बात याद रखिए, मैं आपको गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। गर्भगृह का दरवाजा हमेशा की तरह बंद होगा, जैसे बंद होता रहा है। आप मंदिर में जाकर खिड़की से चाहे तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे देता हूँ, अगर देवी को आपके होने का आभास हुआ तो देवी नाराज हो सकती है। किंतु कलाई डर से कांप रहे थे। वो जानते थे कि राजा की बात मानने का गलत निर्णय वो लेने जा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा था। जैसे ही शाम ढली, आरती के बाद गर्भगृह के दरवाजे हमेशा की तरह बंद हो गए और पंडित केतु कलाई अंदर अपनी मंत्र साधना और उपासना में लग गए। हर बार की तरह केतु कलाई की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी कामाख्या साक्षात प्रकट हुई। वो इस बार भी नग्न थी और वो आनंद से झूमती हुई नृत्य करने वाली थी कि उन्हें किसी और के होने का आभास हो गया। देवी ने यह बात जान ली कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है, किंतु कलाई के अलावा भी इस मंदिर में कोई और भी है। देवी को ऐसा लगा जैसे उनके साथ छल हुआ है। उनके साथ छल करने वाला उनका सबसे प्रिय भक्त है। देवी नाराज हो गई और उन्हें तुरंत पुजारी केतु कलाई को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। किंतु कलाई को सजा मिल गई, लेकिन राजा नर नारायण जो खिड़की से देवी को देखने की कोशिश कर रहे थे, देवी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, राजन, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके वंश का कोई भी सदस्य अगर इस मंदिर के आसपास भी भटकता है तो मैं उसे संपूर्ण वंश का नाश कर दूंगी, बल्कि उस पूरे वंश का नाश कर उसे मिट्टी में मिला दूंगी। राजा के देखते ही देखते देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब से कुछ बिहार वंश के कोई भी राज्यवंशी मंदिर के आसपास तो क्या, नीलांचल पर्वत के आसपास भी नहीं भटकते और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। आज भी राज परिवार को देवी कामाख्या मंदिर का भय सता रहा है। आज के युग में जब राज परिवार के वंशज ट्रेन या रोड के जारी सफर करते हैं तो नीलांचल पर्वत की तरफ नजर ना जाए, उससे बचने के लिए वो छतरी खोल देते हैं या आंखों में पट्टी बांध देते हैं। भूल से भी राजवंश का कोई भी सदस्य मंदिर की तरफ नहीं देखता। राजवंश के अलावा पूरा गुवाहाटी और पूरा भारत देवी कामाख्या की शक्ति से परिचित है, लेकिन इसी गुवाहाटी में बहुत पहले कामरूप कामाख्या के नाम से भी जाना जाता था। अब कामरूप कामाख्या का भी कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। देखने के लिए बने रहे द प्राइम टॉक पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय कामाख्या देवी।